इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए रानी चंपानीर ने अपने शौहर दिलपत राय को मशवरा दिया था कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी से जंग करने की बजाय एक वफ्द उसकी खिदमत में रवाना किया जाना चाहिए और उसकी इताअत और फर्माबरदारी कबूल कर लेनी चाहिए। रानी का ये भी ख्याल था कि अगर हम ये इक़दाम करें तो शहाबुद्दीन गौरी उच्च शहर पर हमारी हुकूमत बरकरार रखेगा, और अगर हमने शहर से बाहर निकलकर शहाबुद्दीन का मुकाबला किया और मुल्तान की तरह अगर वो उच्च के लश्करियों को भी शिकस्त देने में कामयाब हो गया तो फिर उच्च के राजा ही नहीं उसके लश्करियों और शहरियों की हालत भी इबरत खेज होकर रह जाएगी। लेकिन राजा दिलपत राय और उसके सिपाहसालार बालक राम ने रानी चंपानीर की किसी भी तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया और अपने लश्कर के साथ वो उच्च शहर से निकले और बाहर खुले मैदानों में अपने लश्कर के साथ उन्होंने पड़ाव कर लिया। उच्च के राजा को इस बात की भी तक़वियत थी कि उसकी मदद के लिए नहरवाला के राजा का एक लश्कर भी यहाँ पहुँच चुका है और वो उच्च शहर के मशरक़ी जानिब घात में जा चुका है, और जो ही दिलपत राय की शहाबुद्दीन गौरी के साथ जंग शुरू होगी, नहरवाला के लश्कर का वो हिस्सा अपनी घात से निकलकर अचानक मुसलमानों पर हमलावर हो जाएगा और मुसलमानों की शिकस्त और दिलपत राय की फतह को यकीनी बनाता चला जाएगा। बहरहाल सुल्तान शहाबुद्दीन ने राजा दिलपत राय के लश्कर के सामने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। जिस वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी उसके सालारों से कुतुबुद्दीन ऐबक, अली किरमान, हुसैन खरमेल और चंद दूसरे सालार लश्कर के वहां पड़ाव करने के काम का जायजा ले रहे थे कि एक स्याह रंग के घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ ऐबा पड़ाव में दाखिल हुआ। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे देखा और सुल्तान शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम अपने दाएं हाथ देखिए, एक घुड़सवार आ रहा है। सुल्तान ने मुड़कर जब दाएं जानिब देखा तब सुल्तान के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट बिखर गई। अपने सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, ये तो ऐबा आ गया है, लगता है ये नहरवाला में अपने काम की तकमील के बाद उच्च के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए बर वक्त पहुंच गया है। सुल्तान यहीं तक कहने पाया था कि ऐबा अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वहां पहुंचा, जस्त लगाकर नीचे उतरा, बुलंद आवाज में पहले सबको सलाम किया, बारी बारी सबसे मिला। इसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के कहने पर जो कुछ नहरवाला में उस पर गुजरी थी वो ऐबा ने तफसील के साथ सब कुछ बता दिया। ऐबा के खामोश होने पर सुल्तान किसी कदर मुतमईन अंदाज में ऐबा को मुखातिब करके कहने लगा, ऐबा तुमने अच्छा किया लौट आए। बहरहाल नहरवाला के राजा को हम खुला नहीं छोड़ेंगे। उच्च से निमटने के बाद खुदावंद को मंजूर हुआ तो हम नहरवाला का रुख भी करेंगे। यहाँ तक कहते कहते सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसी लम्हे सुल्तान के दो मुखबिर सुल्तान के पास पहुंचे। सुल्तान को मुखातिब करके वो कुछ कहना चाहते थे कि सुल्तान ने खुद उन्हें मुखातिब करने में पहल की। क्या तुम कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? इस पर उन दोनों में से एक कासिद बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम हम बस एक खबर लेकर आए हैं, अच्छी है या बुरी इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिएगा। सुल्तान मोहतरम यहाँ से लगभग 5 मील मशरक की रेत के बुलंद टीलों का सिलसिला शुरू होता है। वहाँ एक लश्कर ने घात लगा रखी है। वो लश्कर नहरवाला के राजा भीमदेव का है। सुल्तान मोहतरम जिस वक्त आपने मुल्तान फतह किया था, उच्च के राजा को उस वक्त अंदाजा हो गया था कि मुसलमान मुल्तान पर कब्जा करने के बाद उच्च का रुख जरूर करेंगे। इसीलिए हमारे खिलाफ उच्च के राजा दिलपत राय ने पहले ही नहरवाला के राजा भीमदास से मदद तलब कर ली थी। अब जो लश्कर 5 मील मशरक में रेत के टीलों में घात लगाए हुए है वो नहरवाला के राजा का है, और जंग शुरू होने के बाद वो लश्कर जब मुनासिब मौका देखेगा तो अपनी घात से निकलकर हम पर हमलावर होने की कोशिश करेगा। सुल्तान ने आने वाले उन मुखबिरों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें फिर से अपने काम में लग जाने की हिदायत जारी की। इसके साथ ही वो मुखबिर वहां से हट गए। उनके जाने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपने सारे सालारों को, जिनमें ऐबा भी शामिल था, अपने मजीद करीब बुला लिया। जब वो सुल्तान के बिल्कुल नजदीक आकर खड़े हुए तब सरगोशी के अंदाज में उन्हें मुखातिब करते हुए सुल्तान शहाबुद्दीन कह रहा था, मेरे अजीज साथियों, सबसे पहले उच्च के राजा दिलपत राय के लश्कर को देखकर तादाद में उसका लश्कर हमारे लश्कर से कुछ ज्यादा है, पर हमने उसकी कसरत को कोई अहमियत नहीं देनी, इसलिए कि इससे पहले मुल्तान के करामतियों का लश्कर भी हमसे बहुत बड़ा था, बल्कि जो लश्कर दिलपत राय लेकर आया है करामतियों का लश्कर इससे भी कहीं बड़ा था, लेकिन हमने उसे भी शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा किया है। अब दिलपत राय से हम बाद में निपटेंगे, पहले नहरवाला के राजा के इस लश्कर पर हमलावर होना चाहिए जो घात में बैठा हुआ है। मेरे अजीज साथियों, इस वक्त सूरज गुरूब होने के लिए झुक रहा है, लिहाजा दिलपत राय आने वाली सुबह को यकीनन हमारे खिलाफ जंग की इब्तदा करेगा, लेकिन इससे पहले हम उसे नहरवाला के राजा की मदद से महरूम कर देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आने वाली रात को लश्कर का एक हिस्सा मशरिक के उन टीलों की तरफ जाए जहां नहरवाला के लश्कर ने घात लगाई है और उन पर शबखून मारे। वो चूंकि हमारे शबखून की तवक्को नहीं रखते होंगे, लिहाजा रात के वक्त वो यकीनन हथियार खोलकर आराम कर रहे होंगे। हमें इस सूरत हाल का फायदा उठाकर नहरवाला के लश्कर का कलकमा कर देना चाहिए। इसके बाद आने वाली सुबह को दिलपत राय से टकराना चाहिए।
یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری جب خاموش ہوا تب قطب الدین ایبک سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، سلطان محترم، میں نہیں جانتا اس سے آگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس موضوع پر میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ لشکر کا ایک حصہ میرے حوالے کر دیجئے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ میں ریت کے ٹیلوں میں گھات لگانے والے نہر والا کے لشکر کا کیا حشر کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میری یہ بھی التماس ہے کہ ایبا کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے گا، میں اس شب خون کے دوران اس سے خوب کام لوں گا۔ قطب الدین ایبک جب خاموش ہوا تب سلطان شہاب الدین غوری مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ایبک، جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ تم نے خود ہی کہہ دیا ہے۔ آنے والی شب کو تم اور ایبا ایک لشکر لے کر نہر والا کے راجا کے لشکر پر شب خون مارنا اور جس قدر انہیں نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچانا۔ نہر والا کے راجا کے لشکر کو اس قابل نہ چھوڑنا کہ وہ دلپت رائے کی مدد کے قابل رہے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان بائیں جانب ہٹا اور سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب آؤ لشکر کے پڑاؤ کا جائزہ لیتے ہیں، لشکریوں کے کھانا تیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، تھوڑی ہی دیر بعد مغرب کی نماز کا وقت بھی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سارے سالار سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ چلے گئے۔ رات راستوں کو ویران، فضاؤں کو سنسان کرتی، چاروں طرف خوابوں کو بچھاتی، گونجوں کے چکراتے لہراتے بھنور کی طرح بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے میں راجہ بھیم دیو کا لشکر بے کراں صحرائی ویرانیوں میں اس طرح پڑا تھا جس طرح تباہی کے بعد وہ پرسکون ہو گئے ہوں، ہر موت کو رد کر کے انہوں نے انوکھا اطمینان حاصل کر لیا ہو، جبکہ ان کے آس پاس یہ بے کراں وادیوں میں فضا ان سے تانک جھانک کرنے والی تھی۔ ایسے میں خون رنگ فضاؤں میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ قطب الدین ایبک کی سرکردگی میں زمین پر زین کسنے والے، آسمان پر کمندے ڈالنے والے اور دہر کی تفاوت کے مالک بن جانے والے مجاہدین ریت کے ٹیلوں کے اندر راجہ نہر والا کے لشکر کا رخ کر رہے تھے۔ پھر اچانک قریب جا کر قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ نہر والا کے لشکر پر قدم قدم قیامت کھڑی کرتے، ہلاکتوں کے جلتے الاؤ، ہونٹوں اور دل کو پتھر کر دینے والے آندھیوں کے شب خون کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ نہر والا کے لشکری اپنا اسلحہ کھول کر بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ انہیں اطمینان تھا کہ اگر زیادہ جلدی بھی اپنے کام کی انہیں ابتدا کرنا پڑی تو ایک دن بعد ہی کہیں جنگ کی ابتدا ہوگی اور وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکیں گے۔ لیکن قطب الدین ایبک اور ایبا نے جو شب خون مارا تو اس شب خون کے باعث ان کے حواس ایک طرح سے معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ نہر والا کے راجہ بھیم دیو کے اس لشکر کا جو سالار تھا اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جلدی جلدی اپنے لشکر کو تیار کر کے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر سکیں، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھیم دیو کے لشکر کے اندر تباہیوں کی ہواؤں، بے دوا زخموں، بے رفو چاک اور بے نشان کر دینے والی خواہشوں سے لبریز قوت اور اڑتے تند لمحوں کی طرح گھستے ہوئے چلے جا رہے تھے، اور بھیم دیو کے راجہ کے وسطی حصے میں جا کر مسلمانوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ بھیم دیو کے اس لشکر کا سالار اپنے لشکریوں کو حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے لشکر کا مکمل طور پر قتل عام شروع ہو چکا ہے اور اب مقابلہ بیکار ہے، تب وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر ایبا نے، جو اس کے لشکر کے سالار کے قریب ہی تھا، اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا۔ اس تیر کے پروں کے ساتھ کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بندھا ہوا تھا۔ پھر جب اس نے تاک کر تیر مارا تو تیر بھیم دیو کے لشکر کے سالار کا سینہ چیرتا ہوا نکل گیا تھا۔ بھیم دیو کے لشکر کا سالار تیر لگنے سے زین پر دوہرا ہو گیا تھا، تاہم اپنے گھوڑے کو ایڑ پہ ایڑ لگاتے ہوئے وہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ہو لیا جو شکست کھا کر واپسی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اس طرح رات کی تاریکی میں قطب الدین ایبک اور ایبا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھیم دیو کے لشکر پر کامیاب شب خون مارا اور بھیم دیو کے لشکری شکست اٹھا کر نہر والا شہر کی طرف بھاگے۔ ان کے پاس اسلحے کی صورت میں جس قدر سامان تھا وہ سارا قطب الدین ایبک نے لشکریوں کے ساتھ سمیٹنا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ اپنے لشکر میں واپس چلا گیا تھا۔ دوسرے روز جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اچ کے راجہ دلپت رائے نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ اور اس کے لشکریوں کا سالار بالک رام گھوڑوں کو ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے اپنے لشکریوں کی صفوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسی لمحے ان کا ایک آدمی اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آیا اور اس جگہ آن کر رکا جہاں پر دلپت رائے اور بالک رام دونوں کھڑے تھے۔ اپنے گھوڑے سے وہ اترا، گردن کو لہراتے ہوئے دلپت رائے کو تعظیم دی، پھر کہنے لگا، مالک، میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ نہر والا کے راجہ بھیم دیو نے ہماری مدد کے لیے جو لشکر بھیجا تھا اس کی طرف سے اب ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ آنے والے مخبر کے ان الفاظ پر دلپت رائے اور بالک رام دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ دلپت رائے نے اسے مخاطب کیا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو۔ کیا بھیم دیو کا وہ لشکر واپس چلا گیا ہے اور اس نے ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ اس پر مخبر نے پہلے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا،
मालिक ऐसी बात नहीं है। गुज़िश्ता शब मुसलमानों के लश्कर का एक हिस्सा उनके लश्कर पर हमलावर हुआ। उन्होंने ऐसा सख्त और जानलेवा शब खून मारा कि भीमदेव के लश्कर की अक्सरियत को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। उसके लश्करियों को अपनी जानें बचाना नसीब हुआ और कुछ ही अपनी जानें बचाने में कामयाब होकर नहरवाला की तरफ भाग गए हैं। भीमदेव के उस लश्कर का जो सालार था उसे मुसलमान लश्करी का तीर लगा था। कुछ दूर तक वो अपने साथियों के साथ भागता रहा, लेकिन रास्ते में दम तोड़ गया था। उसके साथी उसके लाश को नहरवाला की तरफ ले गए हैं। भीमदेव के लश्कर की तरफ से अब हमें किसी मदद और ताउन की उम्मीद और तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये खबर देने के बाद वो मुखबिर चला गया। तब दिलपत राय और उसका सालार थोड़ी देर तक चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। फिर दिलपत राय ने बालक राम को मुखातिब किया। बालक राम, मैं समझता हूँ जंग की इब्तदा ही बुरे शगुन से होने लगी है। मैं तो ये ख्याल करता था कि जब हम मुसलमानों से जंग की इब्तदा करेंगे और मुसलमानों को अपने साथ जंग में मसरूफ कर लेंगे, उस वक्त जब घात में बैठा लश्कर भेजकर मुसलमानों पर हमला आवर होगा तो मुसलमानों की बेबसी और लाचारगी काबिल दीद होगी। लेकिन लगता है हालात कुछ और ही रुख इख्तियार करने वाले हैं। यहाँ तक कहने के बाद दिलपत राय रुका। फिर शायद उसे एहसास हो गया था कि उसकी मायूसाना गुफ्तगू का असर न सिर्फ उसके सिपा सालार पर होगा बल्कि लश्करियों पर भी उसके असरात होंगे। लिहाजा एकदम उसने अपने आप को संभाला और अपने सालार बालक राम को मुखातिब करके कहने लगा, बालक राम, जरा मुड़कर मुसलमानों के लश्कर की तरफ देखो। अपने लश्कर से मुताल्लिक तुम जानते हो। ये बताओ कि मुसलमानों के लश्कर की निस्बत हमारा लश्कर किस कदर तादाद में ज्यादा है। इस मौके पर बालक राम के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कुछ देर तक वो शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर का जायजा लेता रहा। फिर दिलपत राय की तरफ देखते हुए कहने लगा, महाराज, जहां तक मेरा अंदाजा है हमारा लश्कर मुसलमानों के लश्कर से दुगने के करीब होगा। ये अल्फाज बालक राम ने बुलंद आवाज में कहे थे ताकि उसके लश्करी भी सुन लें। जवाब में राजा दिलपत राय भी बालक राम ही की तरह ऊंची आवाज में कहने लगा, जब हमारे अपने लश्कर की तादाद शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर से दुगने के करीब है, साथ ही नहरवाला के राजा का लश्कर भी हमारी मदद को पहुंच चुका है, वो घात में बैठा हुआ है, तो फिर हमें इन मुसलमानों से डरने या जंग की इब्तदा ताखीर से करने की क्या जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हम खुद मुसलमानों के लश्कर पर हमलावर होने की इब्तदा करें। इस तरह उन पर हमारा रोब, हमारा खौफ तारी हो जाएगा और वो ये समझने लगेंगे कि हम ना उनकी आमद से खौफजदा हैं और ना उनके टकराने से गुरेजा हैं। यहाँ तक कहने के बाद दिलपत राय ने अजीब से अंदाज में बालक राम की तरफ देखा, फिर अपने घोड़े को उसके करीब ले गया और सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, बालक राम, ये जो मैंने अल्फाज अदा किए हैं जानबूझकर अदा किए हैं ताकि हमारे लश्करियों में से किसी को ये खबर ना हो कि रात को मुसलमानों ने शब खून मारकर भीमदेव के लश्कर को काट दिया है और शब खून से जो बच निकले हैं वो नहरवाला की तरफ भाग गए हैं। अगर ये खबर लश्कर में फैल गई तो लश्करियों के अंदर एक तरह की बददिली फैल जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसी बिना पर मैंने ऊंची आवाज में कहा है कि हमारे अपने लश्कर की तादाद मुसलमानों के लश्कर से दुगनी है और नहरवाला के राजा का लश्कर भी हमारी मदद के लिए पहुंच चुका है। इस तरह हमारे लश्करी मुसलमानों के खिलाफ जान तोड़ कर लड़ेंगे और अपनी फतह को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। दिलपत राय के इन अल्फाज से बालक राम भी खुश हो गया। फिर दिलपत राय को मुखातिब करके कहने लगा, महाराज, मेरे ख्याल में अब हमें अपने लश्करियों को इंतजार के कर्ब में नहीं डालना चाहिए। हमें खुद जंग की इब्तदा कर देनी चाहिए। अगर जंग की इब्तदा हमारी तरफ से हो तो इसका हमें फायदा होगा। मुसलमान लश्करियों पर हमारा रोब और खौफ तारी होगा कि हम खुद उन पर हमलावर होने की जुर्रत और हिम्मत रखते हैं। दिलपत राय ने बालक राम के इन अल्फाज से इत्तफाक किया। इसके बाद छोटे सालारों के साथ जंग के दौरान लश्कर की तरतीब और तंजीम को आखिरी शक्ल सूरत देने के बाद दिलपत राय ने हमलावर होने के लिए अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। दिलपत राय के हुक्म पर उसके लश्करी पहले चीतों की चिंगाड़ की तरह नारे बुलंद करने लगे। जवाब में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में भी हर सदा को बेसदा, हर खरोश को बेबसर, हर आवाज को दरबदर कर देने वाली तेज हवाओं के फुसों की तरह तकबीरें बुलंद होना शुरू हो गई थीं। फिर देखते ही देखते दिलपत राय और उसके सिपा सालार बालक राम अपने लश्कर के साथ मुसलमानों पर तमद्दुन और सकाफत, शराफत का खून करते मुस्तरब सरगर्दा इंतशार, इंसानियत की इक़दार का अलम सरनिगों करके तनज़्ज़ुल बर्पा करती मौत के चाप और तबाही के अबदी ख्वाब दिखाते वाहमों की स्याही की तरह हमला आवर हो गए थे। दूसरी तरफ सुल्तान शहाबुद्दीन, उसके सालारों और लश्करियों ने भी जो कार्रवाई शुरू की, तकबीरें बुलंद करके वो दिलपत राय और बालक राम के लश्कर पर वक्त के अलाव पर जिस्मों का आशोब बनती और आंसू के सहीफे रकम करती गमों की हौलनाक शिद्दत और दरिया की तकदीर बदलती अजियतों और समरात फजाओं में जहर आलूद रिश्ते खड़ी करती जज्बात की खौफनाक शिद्दत की तरह हमलावर हुए।
दूसरी तरफ से लश्करी एक दूसरे पर दुखों की छांव, खून की बारिश, जबरो कहर की धूप, बिफरी मौजों और दहकते अंगारों की तरह नुज़ूल करने लगे। मंजिल से भटकते कारवानों, रास्तों की धूल और फजाओं के धुएं की तरह जिस्म और रूह एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो गए थे। लम्हों के अंदर ही मैदान जंग रफ्ता सैले महशर की सूरत इख्तियार कर गया था। इंतकाम की फशार आतिश चारों तरफ भड़क उठी थी। तनो मन घायल करती मौत हर समत खून मारने लगी थी। सांसों की डोरियां कटने लगी थी। जर्रे जर्रे पर खौफो हिरास फैलना शुरू हो गया था। लम्हे लम्हे में वहशतें रक्स कर उठी थी। कुछ देर तक दोनों लश्करों में उच्च शहर के नवा में हौलनाक जंग होती रही। दिलपत राय और बालक राम के लश्कर की तादाद ज्यादा थी। दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर पर हावी होकर उसे पसपा होने पर मजबूर कर दें, लेकिन उनकी हर कोशिश, उनकी हर जद्दोजहद और जतन नाकाम ही रहा। और फिर ये जंग तूल पकड़ने लगी। शहाबुद्दीन के लश्करी बड़ी तेजी से दिलपत राय के लश्कर की तादाद कम करने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त की आंख ने देखा शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर के मुकाबले में दिलपत राय के लश्कर की हालत तमन्नाओं की बंजर जमीनों, मनहूस सातों, जर्द चेहरों, उजाड़ मौसमों में उजड़ी बस्तियों और दुखों के अंधे कुओं से भी बदतर होना शुरू हो गई। दिलपत राय जो अपने लश्कर के वस्त में रहते हुए अपने लश्करियों को जंग के लिए उभार रहा था, उसने ये भी देखा कि उसके लश्कर की अगली सफ़ें पामाल हो चुकी थीं। पिछली सफ़ों के लश्करी आगे जाने के लिए जी जुरा रहे थे, जबकि सामने की तरफ से मुसलमानों की किस्मत का मुंह चढ़ाती तलवारें बड़ी तेजी से उसके लश्कर की तादाद कम करती चली जा रही थी। दिलपत राय ने जब देखा कि जिस तरह उसके लश्कर का कत्लेआम शुरू हो चुका है, अगर ये कत्लेआम जारी रहा तो उसके लश्कर की तादाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर से भी कम होकर रह जाएगी, लिहाजा शिकस्त कबूल करते हुए वो भाग खड़ा हुआ। शहाबुद्दीन गौरी और उसके सालारों ने भागते दुश्मन का ताक़ुब किया और शहर की फसीलों तक दिलपत राय के लश्कर की तादाद मजीद कम कर दी। बहरहाल दिलपत राय शिकस्त उठाकर उच्च शहर में दाखिल हुआ। शहर पनाह के दरवाजे बंद कर दिए। फिर उसने महसूर होकर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मुकाबला करने का तहैया कर लिया। दिलपत राय को शिकस्त देने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने पहले उसके पड़ाव की हर चीज पर कब्जा किया। जहां उसने अपने लश्कर का पड़ाव कायम किया था, वहां से उसने पड़ाव उठाया और उच्च शहर की फसील से इतने फासले पर उसने अपने लश्करियों को खैमों का शहर आबाद करने का हुक्म दिया, जहां तक फसील से चलाए जाने वाले तीर ना पहुंच सके। इस तरह शहाबुद्दीन का हुक्म मिलते ही बड़ी तेजी से पड़ाव कायम होने लगा। खैमे नस्ब किए जाने लगे, साथ ही साथ जख्मियों की देखभाल भी होने लगी। सुल्तान शहाबुद्दीन ने उच्च शहर के नवाब में उच्च के राजा को बदतरीन शिकस्त देने के बाद शहर का मुहासरा कर लिया। एक रोज नहरवाला की रानी राजकमल, राजकुमारी कुमार देवी और राजकुमार रामदेव तीनों राजमहल के कमरे में इंतहाई उदास और अफसुर्दा बैठे हुए थे। कमरे में काट खाने वाली खामोशी तारी थी। फिर कमरे की इस खामोशी को रामदेव की आवाज ने तोड़ा। अपनी माँ और बहन दोनों को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, पिताजी लश्कर के मुस्तक़र की तरफ गए हैं, अब देखें इस लश्कर से मुताल्लिक क्या खबर लाते हैं, जिसे उच्च के नवा में मुसलमानों के हाथों शिकस्त हुई है। जो मुखबिर पिताजी के पास आया था, जिसने लश्कर की शिकस्त की खबर दी है, उसका कहना है कि उच्च के राजा दिलपत राय की मदद करने के लिए हमारे लश्कर ने जहां घात लगाई थी, वहां मुसलमानों ने उस पर हौलनाक शबखून मारा, जिससे हमारे लश्कर का काफी नुकसान हो गया है। अब पिताजी लौटें तो पता चले जो लश्कर यहाँ से हमने दिलपत राय की मदद के लिए भिजवाया था, उसमें से कितने जंग में काम आए हैं और कितनी अपनी जानें बचाकर वापस पहुंचने में कामयाब हुए हैं। रामदेव की इस गुफ्तगू का राजकमल और कुमार देवी दोनों में से किसी ने कोई जवाब न दिया। तीनों फिर सर झुकाए खामोश बैठे रहे, यहाँ तक कि उस कमरे में राजा भीमदेव दाखिल हुआ। वो इंतहाई अफसुर्दा और उदास था, गर्दन उसकी झुकी हुई थी। आगे बढ़कर वो रानी राजकमल के करीब ही निशिस्त पर बैठ गया। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। आखिर रामदेव ने अपने बाप भीमदेव को मुखातिब करते हुए पूछ लिया, पिताजी हमारा जो लश्कर उच्च की तरफ गया था, उसका किस कदर नुकसान हुआ है? भीमदेव ने गर्दन सीधी की। एक उदास और अफसुर्दा निगाह उसने अपने बेटे रामदेव पर डाली, फिर गमजदा से लहजे में कहने लगा, बेटे यूं जानो तकरीबन सारे लश्कर का खात्मा कर दिया गया है। बहुत कम लश्करियों को अपनी जानें बचाकर नहरवाला आना नसीब हुआ है। मुसलमानों को खबर हो गई थी कि हमारे एक लश्कर ने दिलपत की मदद के लिए उच्च शहर के मशरक में घात लगा रखी है, लिहाजा वो रात के वक्त हमारे लश्कर पर हमलावर हुए और लश्कर की अक्सरियत को उन्होंने काट के रख दिया। यहाँ तक कहने के बाद थोड़ी देर के लिए भीमदेव रुका, फिर अपनी बीवी, बेटी और बेटे की तरफ देखते हुए कहने लगा, हमारे लश्कर को जो नुकसान हुआ है ये हमारे लिए एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा है, लेकिन इससे बढ़कर एक हादसा हुआ है जिसने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया है।
इस मौके पर राजकुमारी कुमार देवी चौंकी, फिर कमरे में उसकी आवाज गूंजी, पिताजी दूसरा हादसा कौन सा पेश आ गया जिसकी वजह से आप ज्यादा परेशान हो गए हैं?